अगर किसान नहीं मना कर रहे तो इस रोड को इन्होंने जो बंद कर रखा है ये अननेसेसरी पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक परेशान हो और किसानों के खिलाफ जाए। ये खाली अपने लिए नहीं यहाँ बैठे हुए। अक्षय कुमार जी कपिल शर्मा के शो में बोलते हैं कि जो वर्दी में नजर आए उसको सैल्यूट मारो। मैं कहता हूँ जो किसान हल लेके नजर आए ना उसको झुक के सलाम करना चाहिए। एक फौजी लड़ाई लड़ता है अपने घर के लिए नहीं, देश के लिए। ये भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये सब हमारे लिए लड़ रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी समस्या गाजीपुर बॉर्डर पर ये उत्पन्न हुई है कि यहाँ पर आम लोग जो डेली आते जाते हैं उनको ट्रैफिक समस्या का बहुत सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैं NH-24 पे हूँ और ये जो गाजियाबाद से पूरा हाईवे जाता है, दिल्ली को जोड़ता है, ये हाईवे आप देख सकते हैं कि ये दोनों रोड खाली हैं और इस तरफ दोनों रोडों पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, किसानों के टेंट हैं। लेकिन ये रोड पूरा खाली है, फिर भी सरकार इस रोड को नहीं खोली है। जो लोग डेली आते जाते हैं उन लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि इनको ये आप डेली आते जाते हैं? हाँ सर, मैं डेली आता जाता हूँ। तो आगे तो रास्ता खुला हुआ है, फिर आप कैसे आते जाते हैं? सर एक कच्चा रास्ता बना हुआ था जो जहाँ से हम रोज निकल के रास्ता बनाया था, आज इन लोगों ने वो भी बंद कर दिया है। अच्छा, वो नीचे से जो कच्चा रास्ता, हाँ आज इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब ये रोड खाली पड़ी है, आगे डिवाइडेशन भी है, तो इनको चाहिए कि इस रोड से, किसान तो नहीं मना कर रहे ना कि यहाँ से दिल्ली मत जाइए। अगर किसान नहीं मना कर रहे तो इस रोड को इन्होंने जो बंद कर रखा है ये अननेसेसरी पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक परेशान हो और किसानों के खिलाफ जाए। ये गलत है, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपना जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, वो दो रोड पे उधर बैठे हुए हैं। जब ये दो रोड खाली हैं तो यहाँ से क्यों नहीं ट्रैफिक चलाया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात एकदम सही है कि जब ये दोनों रोड खाली है तो इन दोनों रोड को खोल दिया जाना चाहिए। ये एक तरह से इसको दिल्ली पुलिस का एक कह सकते हैं, हम लोग एक साजिश कह सकते हैं या एजेंडा कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से आम पब्लिक को परेशान कर रही है ताकि आम पब्लिक ये फील कर सके कि उनकी जो परेशानी है वो किसानों की वजह से हो रही है, जबकि असल समस्या किसानों की वजह से नहीं है। ये भी हमारे साथ हैं, ये भी बता रहे हैं। आपको किसानों से कोई परेशानी है? ऐसा मैं दिन रात इनके साथ हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मजबूर है कि हम यहाँ पे आके इनके साथ बैठ नहीं सकते। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। ये खाली अपने लिए नहीं यहाँ बैठे हुए। अक्षय कुमार जी कपिल शर्मा के शो में बोलते हैं कि जो वर्दी में नजर आए उसको सैल्यूट मारो। मैं कहता हूँ जो किसान हल लेके नजर आए ना उसको झुक के सलाम करना चाहिए। बहुत सुंदर बात। बॉर्डर के ऊपर फौज भी बेकार है अगर उसकी रसद खत्म हो जाए तो, और वो रसद ये पैदा करते हैं सर। एक फौजी लड़ाई लड़ता है अपने घर के लिए नहीं, देश के लिए। ये भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये सब हमारे लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक आम इंसान जो डेली इस पे ट्रेवल करते हैं उनकी मेन परेशानी यही है कि जब दोनों रोड खुले हुए हैं तो सरकार आखिर ट्रैफिक क्यों नहीं खोल रही है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इस पूरे रोड को। और देखिए ये पूरा रोड खाली है, इस पर ट्रैफिक आराम से चल सकता है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ये सारे लोग मिलकर इस रास्ते को बंद किए हुए हैं और आम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो इस वजह से बंद किया गया है। लेकिन आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जैसा कि हमने बातचीत की और आपने देखा कि आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो भी किया जा रहा है वो किसानों के प्रति आम लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए किया जा रहा है, कि आम लोगों की जो सहानुभूति किसानों को लेकर है, जो किसानों के लिए सम्मान है आम लोगों के दिलों में, वो ख़त्म हो। लोग इस ट्रैफिक का जिम्मेदार किसानों को माने, जबकि किसानों ने आम लोगों के लिए सड़क खोल रखी है कि आम लोग जा सकते हैं, क्योंकि किसानों की लड़ाई इस देश के आम लोगों से नहीं है, इस देश के सरकार से है और सरकार के उस कृषि कानून से है। आम लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। किसान कहते हैं कि इसका जो तीसरा प्रावधान है जिसमें कि स्पेशल कमोडिटी एक्ट है, वो एक्ट किसानों से ज़्यादा आम लोगों को प्रभावित करेगा, इसलिए वो आम लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शायद इस बात को यहाँ के आम लोग भी समझ रहे हैं और इसीलिए वो, उनका गुस्सा तो है लेकिन उनका गुस्सा दिल्ली पुलिस को है, ट्रैफिक को लेकर गुस्सा है तो उनका सरकार को है, उनका किसानों से कोई गुस्सा नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर, जो पहले गाजीपुर बॉर्डर डंपिंग यार्ड, जो डंपिंग एरिया था, दिल्ली का सारा कूड़ा यहाँ पर आता था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कूड़े का पहाड़ है। पहले अगर आप गूगल करते तो गाजीपुर बॉर्डर अगर आप लिखते तो सबसे पहले एक कूड़े का पहाड़ दिखता, लेकिन अभी इस गाजीपुर के बॉर्डर
कि गूगल की जो आइडेंटिटी है वो बदल गई है। अगर आज गाजीपुर बॉर्डर को आप गूगल करेंगे तो आपको किसान आंदोलन दिखेगा। गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये किस तरह की बैरिकेटिंग की गई है पुलिस की तरफ से। ये देखिए कटीले तार, फिर बैरिकेटिंग और पूरी एकदम सघन बैरिकेटिंग है, बहुत ही हार्ड बैरिकेटिंग है। इसको मतलब पैदल पार कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ ये पहली लेन है, ये दूसरी लेन है, ये तीसरी और चौथी, ये जो फ्लाईओवर है इसमें कुल 4 लेन है। लेकिन इसके 2 लेन पर ही किसान हैं, बाकी के 2 लेन खुले हुए हैं। ये 2 लेन भी पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। अब इससे हुआ क्या है कि दिल्ली में इस गाज़ियाबाद मेरठ जो ये हाईवे है, ये दिल्ली से जो कनेक्ट करता है गाज़ियाबाद को, इस पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है। और इस ट्रैफिक की समस्या से क्या हो रहा है कि जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं गाज़ियाबाद से दिल्ली या मेरठ, उन लोगों के अंदर किसान आंदोलन को लेकर एक निगेटिव रोष पैदा हो रहा है, एक रोष पैदा हो रहा है और एक गुस्सा उनके अंदर आ रहा है किसानों को लेकर। कहीं ना कहीं जो उनकी सहानुभूति किसानों से थी उसको लेकर एक तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये एकदम बेबुनियाद है और एकदम इसका कोई सेंस नहीं बनता कि ये दोनों लेन पुलिस ने क्यों ब्लॉक कर रखे हैं। और इसका सिर्फ एक ही सेंस है कि जनता को किसी तरह से परेशान किया जाए। मेरे कैमरामैन आएंगे, अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो ये दोनों लेन अगर खोल दे तो जनता को ट्रैफिक की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आंदोलन भी चलता रहेगा और आम लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये लेन ब्लॉक होने की वजह से ये आज पूरा एकदम वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट होके और लोग बाइक वाले देखिए किस तरह से आ रहे हैं धूल मिट्टी से, फिर वो इसी रोड पे आ रहे हैं और फिर ये आगे जाके इसी हाईवे पे चढ़ जा रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो इस बैरिकेटिंग को हटाकर इस रास्ते को खोल सकती है और आम लोगों को परेशानियों से बचा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इस पे हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ एक्शन ना लेते हुए या फिर वो जो कुछ एक्शन ले रही है या उसके पीछे कोई एजेंडा हो सकता है, कोई बात हो सकती है, अब ये तो दिल्ली पुलिस ही बताएगी। लेकिन यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि अगर ये दोनों बैरिकेटिंग, जैसा कि मेरे कैमरामैन पीछे दिखाएंगे कि ये दोनों लेन जो है ये पहली लेन है, ये पहली लेन है और ये दूसरी लेन है, उसके बाद तीसरी लेन है, फिर चौथी लेन है। तो तीसरी और चौथी लेन पर किसान हैं, लेकिन पहली और दूसरी लेन को खाली कर सकते हैं। अगर आप दूसरी को भी खाली नहीं कर सकते तो पहली लेन तो एकदम बिल्कुल खाली कर सकते हैं। और ये लेन पूरा खाली भी है। कैमरामैन आप यहाँ से वहाँ तक दिखाइए, देखिए इस तरफ, दूसरी तरफ, इस तरफ देखिए पूरा खाली है। जिस तरफ किसान बैठे हुए हैं ये दोनों लेन खाली है। इस लेन को एकदम शुरू किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन इस बैरिकेटिंग के उस तरफ इस लेन पर दिल्ली पुलिस ज़रूर है। दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस है और यहाँ पर सीआरपीएफ है और रैपिड एक्शन फोर्स है, बसें लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड है और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली मशीन भी है, वैन भी है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से किस तरह से ट्रैफिक को जानबूझकर रोका गया है। एक तरह से ये दोनों लेन बिल्कुल फ्री किए जा सकते हैं ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन ये जानबूझकर इस लेन को बंद किया गया है ताकि आम लोगों को परेशानियां हो और आम लोग किसानों को लेकर उनके मन में एक नाराज़गी आए, एक गुस्सा है, क्योंकि 3 महीने से लगातार आम लोग परेशान हो रहे हैं, उनका ट्रैफिक रूट डाइवर्टेड है। और किसान भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को ये लेन खोल देना चाहिए। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये लेन खोल देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो लोग डेली सफ़र कर रहे हैं बाइक से या कार से, वो लोग भी ये चाहते हैं कि ये लेन खोला जाए। और उनको भी पता है, मैंने एक जा रहे थे, उन्होंने हमसे खुद ही आकर बताया कि आप मीडिया वाले लोग इस पर स्टोरी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। तो ये मैं ऊपर से आप लोगों को विजुअल्स दिखा रहा था। आप देखिए किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट होकर फिर उसी जगह जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है। अगर बस ये दोनों बैरिकेटिंग, कैमरामैन देखिए ये जो रोड जा रही है नीचे से, ये रोड फिर जाके इसी फ्लाईओवर से मिल जाएगी ऊपर, यानी कि ये जो 4 लेन है ये 5 लेन हो जाएगा और उस तरफ से भी 1 लेन 6 लेन हो जाएगा। तो 6 लेन में से कम 2 लेन तो बिल्कुल खोला जा सकता है, खोला तो 3 भी जा सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पे भी अगर हम एक लेन एक्स्ट्रा किसानों और आम लोगों के बीच में छोड़ दे तब भी 2 लेन एकदम बिल्कुल खोला जा सकता है, जो नहीं खोल रही है पुलिस। और आम लोगों के आप पीछे दिखाइए कैमरामैन, ये पीछे दिखाइए, ये दोनों लेन,
ये दोनों लेन जो है यही खोले जाने की ज़रूरत है। और ये जो ट्रैफिक डाइवर्ट होके, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम क्लियर, जो ट्रैफिक यहाँ से सीधा आना चाहिए और सीधे इस लेन से चला जाता, यानी कि जो गाड़ियाँ यहाँ से आती और सीधे चली जाती, अब उन गाड़ियों के साथ हो ये रहा है कि ये जो आप पीछे बस देख सकते हैं, बस से भी 200 मीटर पीछे वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। अब वो ट्रैफिक घूम के इधर से इस रोड से आता है, इस रोड से आता है फिर जाता है, जबकि ये बस एकदम सीधा है, बस यही हटाना है बैरिकेटिंग पुलिस को, ये वाली बैरिकेटिंग हटानी है। और बाइक वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि बाइक वाले भी आ सकते थे, इससे सीधे आ सकते थे, जो उनके लिए 200 मीटर की दूरी थी, वो धूल गर्दे से होते हुए आप लोग देख सकते हैं कि वो अभी तो मान लीजिए बारिश हो जाए तो फिर वो लोग कैसे आएंगे। और वो जो रोड एक टेम्परेरी रोड धूल गर्दे और एक कच्चा रोड है, एक तरह से वो बगल का एरिया है, गड्ढा है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, उसको भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर बंद कर दिया था, लेकिन किसानों ने उसे खोल दिया है ताकि आम लोगों को परेशानियां ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस की ये पूरी तरह से कोशिश है कि ट्रैफिक को इधर से ना गुजरने दिया जाए और उसको डाइवर्ट किया जाए, आम लोगों को परेशान किया जाए, ताकि आम लोगों के अंदर इस किसान आंदोलन को लेके आक्रोश हो। अभी हम लोग ऊपर थे फ्लाईओवर के ऊपर, अभी हम नीचे जाके दिखाएंगे कि असली सिचुएशन क्या है। अभी हम लोग गाजीपुर बॉर्डर के नीचे वाले रोड पे हैं। जैसा कि मैंने आपको फ्लाईओवर से दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक को मनमाने ढंग से डाइवर्ट कर दिया है। अभी देखिए मेरे सामने ये जो गाड़ियाँ आती हुई दिख रही हैं आपको, और ये गाड़ियाँ इधर से आकर इधर मुड़ती हैं और ये फ्लाईओवर के ऊपर जाकर मिल जाती हैं इधर से। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। तो ये जो गाड़ियाँ इधर से मुड़कर और इधर आ रही हैं, इन गाड़ियों को सीधे फ्लाईओवर से ऊपर भी ले जाया जा सकता था अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो, क्योंकि 2 लेन ऑलरेडी खुली हुई हैं, उनको ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अनावश्यक रूप से दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखी है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है, ताकि आम जनता के मन में किसानों को लेकर गुस्सा आए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सारी गाड़ियाँ सीधे आ सकती थी, ऊपर से आ सकती थी। अब मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बाइक वाले किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं और जो लोग मोटरसाइकिल से हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की वजह से। ये प्रोटेस्ट की वजह से नहीं है। मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने 2 लेन को बेवजह ब्लॉक करके रखा हुआ है, मैंने आपको बताया है, दिखाया है। अब मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ कि बाइक वाले लोगों को किस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए उस कॉर्नर से, देखिए मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देखिए उस कॉर्नर से वहाँ जो जगह मिल रही है वहाँ से आ रहे हैं बाइक वाले। और ये वो जगह है, ये वो जगह है, इधर दिखाइएगा कैमरामैन, ये वो जगह है जहाँ पर राकेश टिकैत ने फूल लगाया था, यहाँ से कीले उखाड़ कर, ये कटीले तार फेंक कर। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है, ये देखिए, ये जो बैरिकेटिंग है ये अभी तक खुली हुई थी, अभी तक खुली हुई थी। 10-15 मिनट पहले ये रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि इधर से कुछ बाइक वाले आ रहे थे, इधर से बाइक वाले आ रहे थे कुछ लोग। देखिए अब देखिए आप, मेरे कैमरामैन आप दिखाइए, कटीले तार है यहाँ से, ये जो रास्ता ये बेवजह ब्लॉक किया गया है। वो देखिए उधर। अब आइए कैमरामैन, आइए मेरे पीछे आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो रोड ब्लॉक करने का तरीका है, ये किसान आंदोलन की वजह से नहीं है। ये जो आंदोलन है वो दिल्ली पुलिस की वजह से है। दिल्ली पुलिस ने इस रोड को जानबूझकर ब्लॉक कर रखा है। और जो 2 लेन फ्लाईओवर के शुरू किए जा सकते थे, जिन पे ट्रैफिक को ले जाया जा सकता था, डाइवर्ट किया जा सकता था, उसको जानबूझकर ब्लॉक किया गया और ट्रैफिक को इस तरह से डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को परेशानी हो। ये देखिए जो छोटा छोटा रास्ता लोग बनाए थे, किसी तरह से आ रहे थे, अब यहाँ भी कटीले तार लग गए हैं। देखिए कितनी मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं। ये देखिए, आइए हम इन लोगों से बात भी करते हैं, लोग डेली आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये देखिए किस तरह से ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि ये इधर दिखाइएगा कैमरामैन, जबकि ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर 2 लेन खाली है और उस 2 लेन से ट्रैफिक जा सकता है, गाड़ियों को जाना अलाउड हो सकता है, क्योंकि बाकी के 4 लेन पर ही किसान बैठे हुए हैं, बाकी 2 लेन फ्री है। और उस लेन से लोगों को कम से कम 1 लेन खोली जा सकती है, दोनों लेन खोली जा सकती है। लेकिन अगर फिर भी दिल्ली पुलिस फिर भी चाहती है कि वो 1 लेन किसानों के लिए एक्स्ट्रा छोड़ दे, तब भी 1 लेन खोली जा सकती है। और ये जो ये बाइक का है और ये
छोटी छोटी गाड़ियां हैं, इनको आराम से जाने दिया जा सकता है, पर इनकी परेशानी देखिए आप, ये जानबूझकर जो परेशानी बढ़ाई जा रही है उसके पीछे का सिंपल सा कारण है। कैमरामैन आप आ सकते हैं क्या मेरे साथ यहाँ पे? अगर पॉसिबल हो तो आप आइएगा। देखिए ये थोड़ा मुश्किल है, ये किस तरह से यहाँ पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो वो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्लाईओवर ऊपर से, वहाँ देखिए आप 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े, सिक्योरिटी के लोग खड़े होंगे, सीआरपीएफ के लोग हैं, वहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वहाँ से 2 लेन को खाली करके वहाँ से लेके यहाँ तक को 2 लेन को शुरू करके इस ट्रैफिक को हटाया जा सकता है, क्योंकि उस दोनों लेन पे किसान नहीं बैठे हुए हैं और दोनों लेन पूरे फ्लाईओवर का खाली है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस उन 2 लेनों को खोल नहीं रही है। आप ऐसे रेगुलर आते जाते हैं क्या इधर से? क्या आप रेगुलर आते जाते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी, रोज आते जाते हैं। वो वाले 2 लेन तो खाली है, उसे दिल्ली पुलिस चाहे तो खोल सकती है। दिल्ली पुलिस चाहे तो खोल सकती है, मतलब दिल्ली पुलिस चाहे तो खोल सकती है, हाँ। लेकिन उसने जनता को परेशान करने के लिए बंद कर रखा है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों रोड ब्लॉक किए गए हैं वो किसानों की वजह से ब्लॉक नहीं है 2 लेन? भाई किसानों की वजह से ब्लॉक नहीं है, किसानों ने तो अपने खोल रखे हैं। तो किसान अगर ब्लॉक करेंगे तो वो वाली साइड ब्लॉक करेंगे, वो किसानों ने अपना पूरा खोल रखा है, ये तो इन्होंने दिल्ली वालों ने बंद कर रखा है सारा। तो अभी जो आप लोग इधर से होके जा रहे थे तो ये भी ब्लॉक कर कल जो है ये खोल रखा था, कल ये पूरा खोल रखा था, यहाँ से एक खाई खोद रखी थी, आज वो भी बंद कर दिया। अब ये पता नहीं लगे किसानों को परेशान करना चाह रहे हैं कि जनता को परेशान कर रहे हैं। अब इसमें दोनों ही परेशान है सारे। क्या लगता है दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? अब ये तो दिल्ली पुलिस ही जाने क्यों कर रही है, अभी आने जाना तो सभी का। आप रेगुलर आते जाते हैं सर? आप रेगुलर आते जाते हैं? किसान आंदोलन की वजह से नियर अबाउट रोज का मेरा आधा से पौन घंटा खराब होता है, प्लस कम से कम 100 रुपए का पेट्रोल एक्स्ट्रा लगता है। क्या आप कभी इस फ्लाईओवर पे ऊपर गए हैं कभी? आप देखने गए? मैं इसी से आता जाता था, बट नहीं, अभी जब से आंदोलन शुरू हुआ है कभी आप पूरी तरह से ब्लॉक कर क्या रखा है। आपको पता है कि ऊपर के 2 लेन एकदम खाली हैं जहां से ट्रैफिक ये जा पता सकता है। है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस पता नहीं है, खोल रही लेकिन है? दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया। शुरुआत में जब ये किसान आंदोलन चालू हुआ था तो जाने का रास्ता खुला रहता था, एक तरफ से राहत रहती थी, बट अब जब से इन्होंने ये काम किया है हम दोनों तरफ से परेशान हैं। ऑफिस लेट होते हैं, सैलरी कटती है, आने में लेट होते हैं, घर पहुंचते हैं, और दूर जाना होता है, मेरठ जाना होता है, रोज डेली परेशान। आप रेगुलर आते जाते हैं इस रास्ते से आप? ठीक है, हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये था, ये सर आप डेली आते जाते हैं इस तरह से? ऐसे ही आ रहे हैं डेली? डेली। तो क्या आपको पता है कि ऊपर के 2 लेन खाली हैं जिसे दिल्ली पुलिस शुरू कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है? हाँ, दिल्ली पुलिस भी शुरू कर सकती है, यूपी पुलिस भी शुरू कर सकती हाँ, है, जो भी पुलिस है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रही है पुलिस ऐसा? जिद है सरकार की जिद है। क्या ये फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ, फार्मर प्रोटेस्ट। तो किसानों ने तो आप लोगों के लिए 2 लेन खोल रखा है कि आम लोगों को परेशानी ना हो। किसान का हम भी कह रहे हैं सरकार की जिद है, हाँ। जिद सरकार की है, इसके कारण हमें ये झेलना पड़ रहा है। आप सर डेली आते जाते हैं इस रूट से? आप डेली आते जाते हैं इस रूट से? हाँ, डेली आते जाते हैं इसी रूट। क्या आपको पता है कि ऊपर के 2 लेन खाली हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उसको खोल नहीं रही है? सर दिल्ली पुलिस खोल के भी क्या करेगा? इनकेस किसान आ गए वहाँ से तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर किधर से? इधर से यूपी की तरफ से किसी भी पास में यूपी बॉर्डर पड़ता है, यूपी की तरफ से किसान आ गए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वजह से नहीं खोल रही? बिल्कुल। तो क्या आपको ये परेशानी ठीक लग रही है? कोई दिक्कत नहीं आपको? देखो परेशानी तो है, पर क्या कर सकते हैं? जवान अपने लिए खड़े हैं, किसान अपने लिए किसान कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो आ भी जाए तो उससे क्या दिक्कत है? क्या जी? किसान कोई आतंकवादी तो है नहीं, वो अगर आ भी जाते हैं तो उससे क्या दिक्कत है? वो इसी देश के नागरिक हैं। सर बिल्कुल है, नागरिक हम मानते हैं, पर बिना किसी सूचना के एकदम से कोई भी जाकर उससे अव्यवस्था तो होती है ना, तो इसी वजह से इनको प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह दी हुई है। किसानों ने अपनी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके नेता ऐलान नहीं करेंगे कि अब हमको आगे बढ़ना है। ऐसे ही कोई किसान आगे नहीं बढ़ेगा। और जब ये बात सबको पता है, पुलिस को भी पता है, सरकार को भी पता है, तो दिल्ली पुलिस को दोनों लेन खोल देने चाहिए, जो कि वो नहीं खोल रही है। सर लेन खुल गई, इनकेस कुछ सुरक्षा जैसे 26 जनवरी के दिन हुआ, ऐसा ही कुछ इनकेस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन वो लेगा? दोनों लेन तो खुली हुई है, असुरक्षा वो एक अलग मैटर है, पर इतना असुरक्षा का माहौल नहीं है। आप सर डेली आते जाते हैं क्या इधर से? जी सर। आप डेली आते जाते हैं? तो आप लोग उधर ये लेन खुली हुई है, आपको पता है? ऊपर 2 लेन किसानों ने खोल रखी है आप लोगों के लिए कि आम लोगों को परेशानी ना हो, फिर भी दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा हो। क्या ये बात आपको पता है? नहीं सर, क्या आप कभी इस फ्लाईओवर पे चढ़े? आपने देखा है कि कहाँ तक रास्ता ब्लॉक है, कहाँ तक नहीं अभी ब्लॉक नहीं है? चढ़े हैं, अभी नहीं चढ़े हैं। नहीं चढ़े? क्या आप चढ़े हैं कभी इस फ्लाईओवर पे और आपने देखा है रास्ता कहाँ तक ब्लॉक है, कहाँ तक नहीं है? यहाँ से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे ब्लॉक है, और यहाँ से शुरू से आपको पता है दोनों लेन खाली हैं पूरी तरह से इस रोड पे? बहुत वो कर रखी है हमारे साथ। तो जागती है, हम ऑफिस के लिए हमें सुबह 9 बजे पहुँचना है,
क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि ऊपर 2 लेन खाली है, किसानों ने खाली कर रखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है, ये बात आपको पता है? हाँ बिल्कुल ब्लॉक किया तो हुआ है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? आप दिल्ली पुलिस से कहते क्यों नहीं कि वो खोले? हम चाहते तो हैं जी, पर हमारे पास टाइम ही कहाँ है। अब हम भी धरना करने बैठ जाएं तब तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इनकी अगर 10 मिनट कट जाएगी ना जी अगर हम हल्का सा भी लेट होंगे। हाँ, ये लोग थोड़ा सा भी लेट हो गए तो इनकी सैलरी कट जाती है। ये लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यानी कि जो किसान, वो इन लोगों की मजबूरी समझते हैं और उन्होंने 2 लेन खोल दिया है कि दिल्ली पुलिस चाहे तो इधर से ट्रैफिक डाइवर्ट करके लोग जा सकते हैं फ्लाईओवर के ऊपर से, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है और आम लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी ऑफिस टाइम से लोग छूटे हैं, अभी जैसे जैसे शाम होगा वैसे यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी और इस तरह से देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि इस रोड को शुरू किया जा सकता है। और इस तरह से इसके पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की क्या सोच है, वो किस एजेंडे के तहत ऐसा कर रही है, वो तो हमको नहीं पता, वो तो दिल्ली पुलिस ही बताएगी। लेकिन इस तरह की तमाम अफवाहें ऐसे ही उड़ रही हैं कि किसानों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। हमने आपको ऊपर दिखाया कि रास्ता ब्लॉक नहीं है, वो पुलिस चाहे तो खोल सकती है और आम लोगों की परेशानियाँ कम कर सकती है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।